हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और जानेंगे कि पिछली बार हमने जब ये वीडियो बनाया था, पिछली बार के वीडियो में जो हमने निफ्टी के लेवल डिस्कस किए थे, निफ्टी वहाँ से निफ्टी में हमारे एनालिसिस का मतलब क्या हुआ हमारे एनालिसिस का, और हम लोग कहाँ तक सही थे एनालिसिस में और कहाँ तक गलत थे। तो हम लोग पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी से शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी जो है 10,300 से 10,600 की रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब हम मेरा जो लास्ट टाइम आपने अगर वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी एक सेल जोन में जब यहाँ पे एंट्री हुई थी निफ्टी की, तो यहाँ से मैंने कहा था कि फॉल आ सकता है, और ये फॉल उसको निफ्टी को जो है 9,700 से 9,580 के बीच में ये जो गैप है यहाँ तक ला सकता है। तो हमारा जो ये एनालिसिस सही था दोस्तों। निफ्टी जो है ये लेवल को हिट करने के बाद यहाँ तक नीचे आया, और इस लेवल मतलब इस जो गैप लेवल है इसको हिट करके वो फिर वापस ऊपर चला गया। तो मतलब यहाँ तक हमारा एनालिसिस सही था। हमने और एक बात कही थी कि दोस्तों अगर 9,700 से 9,580 का लेवल अगर टूटता है, तो निफ्टी 9,525 से 9,375 के लेवल में आएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों। निफ्टी जो है ये गैप लेवल है, इसको हिट करके इसके अंदर डीपली जा करके वहीं से रिटर्न हो गया, मतलब हमारे लेवल को हिट नहीं किया और उससे पहले ही वो रिवर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं ये देखना है। तो दोस्तों निफ्टी जो है दो चीजें हैं निफ्टी का। पहली बात तो ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, तो जब भी कोई प्राइस जब किसी लेवल को हिट करके दोबारा उस लेवल पे आता है, तो वो और अंदर तक जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी जो है दोस्तों 10,600 तक, यानी 10,550 से 10,600 तक जा सकता है। इसमें इतना डीप मतलब इतना डीपली जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं। निफ्टी जो है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी यहाँ तक मूव हो सकता है, 10,550 से 10,600 के लेवल तक मूव हो सकता है, और वहां से फिर हम कोई गिरावट देख सकते हैं। दोस्तों निफ्टी का ट्रेंड जो है अभी ये स्ट्रांगली अप है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली अप ट्रेंड है। ऐसे अप ट्रेंडिंग स्टॉक को नॉर्मली ट्रेंड जब भी अप होता है, तो नॉर्मली प्राइस क्या होता है कि हायर हाइज बनाता है और लोज को कंट्रोल करता है, मतलब लोज जो होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है शायद अपने लोज को कंट्रोल करे, यानी नीलों के नीचे ना जाए। तो ये एक हो सकता है। तो क्या हम यहाँ पे सेल करना चाहिए दोस्तों? डायरेक्टली सेल करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है हम लोग अभी सेलिंग जोन में ही है, लेकिन फिर भी निफ्टी का ट्रेंड जो है स्ट्रांगली अप है। तो ये हो सकता है हमारे को जो है विथड्रॉ कर दे, या हमको यहाँ पे सेल नहीं करना है जब तक कि कोई इंडिकेशन नहीं आता है, कि सेलिंग का इंडिकेशन नहीं आता है, तब तक इसमें सेलिंग नहीं करना है। तो हम बाई कर सकते हैं क्या? तो बाइंग भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हम लोग एक ऐसे लेवल में है जो सप्लाई जोन है, मतलब जो इसका सप्लाई जोन है, जो 10,300 से 10,600 का जो जोन है, ये जोन के अभी अंदर गया है। ये जब तक टूटता नहीं है तब तक ये मतलब हम लोग यहाँ पे सेलिंग करना, सॉरी बाइंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी एक सेल जोन में है। तो सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सेलिंग नहीं करना है, बाइंग भी नहीं करना है। बाइंग कहाँ पे करना है? तो दोस्तों बाइंग के लिए जो लेवल है, जो जो मुझे नजर आ रहा है, वो है 9,525 से 9,375 का ये जो लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ से घूमता है और यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे निफ्टी में एक बाइंग की जा सकती है। तब तक हमको वेट करना होगा, या फिर हमें वेट करना होगा तब जब तक कि ये इस लेवल को तोड़ ना दे सेटिस्फैक्टरीली। यानी 10,600 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली क्लोज होता है, तो शायद कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो देखनी पड़ेगी हमको तभी। अभी फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग को बाइंग का जो लेवल नजर आ रहा है, वो है 9,525 से 9,375 का लेवल। ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या जैसे कह रहा था कि सेलिंग भी अगर आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा, 10,550 तक जब ये जाता है प्राइस, तो हो सकता है कि वहां से ये रिवर्स हो, तो वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट हमको देखना होगा कि जो इसका जो मतलब एक बेयरिश इंडिकेशन दिखाना चाहिए प्राइस, तभी उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं। उससे पहले हम इसका ये डिसीजन हम ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर मान लीजिए ये अगर लेवल टूट जाता है किसी वजह से निफ्टी का, तो निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल है
वो है 9180 से 8875 का लेवल, यानी निफ्टी यहाँ तक गिर सकता है और फिर यहाँ से एक बड़ा अपमूव फिर से आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, वैसे ट्रेंड जो दिखा रहा है निफ्टी का ट्रेंड अप है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी बहुत ऊपर तक मतलब 10,600 तक, 550 से 10,600 तक जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं और फिर वहां से हो सकता है कि गिरावट आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में हमारा जो सेलिंग का लेवल है वो 10,550 से 10,600 का है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन हमको एक कंफर्मेशन लेना होगा कि मतलब प्राइस जो है अगर जब तक वो बेरिशनेस नहीं दिखाता, यानी कोई बेरिश कैंडल बनता नहीं है, तो ही हम लोग को सेलिंग का डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज डायरेक्टली सेल मत कीजिए, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड अभी स्ट्रांगली अप है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 21,350 के 21,350 से 21,970 के लेवल में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से फॉल आ सकता है। तो जैसा मैंने बताया था, ये फॉल वहाँ आया और ये फॉल जो है, ये जो गैप है, ओपन गैप, यानी 19,700 से 19,300 के बीच का जो गैप था, इस गैप में आने के बाद ये फॉल रुक गया और फिर प्राइस वहां से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा ये किया था, मैंने इस तरह का एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि इस तरह का हम मतलब चांसेस नजर आ रहे हैं कि मतलब मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है ये गैप लेवल तक आएगा और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस उसके हैं, लग रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि चूंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो साइड में है, मतलब अप नहीं है क्लियर अप, जैसे निफ्टी में कैसे क्लियरली अप ट्रेंड है, वैसा अप ट्रेंड बैंक निफ्टी में नहीं है। तो मैंने यही कहा था कि जब भी अगर आपका ट्रेंड साइडवे होता है तो प्राइस क्या होता है, एक्सट्रीम तक जाता है। तो मैंने कहा था कि प्राइस ये जो लेवल है, यानी 17,900 से लेकर के 17,100 तक का जो लेवल है वहां तक आ सकता है, लेकिन वो मेरा अंदाजा गलत निकला दोस्तों। मतलब बैंक निफ्टी वहां तक गया ही नहीं, बल्कि वो जो गैप लेवल है ये यहाँ पे आने के बाद ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें आगे क्या चांसेस है, देखिए अभी आज मतलब कल का अगर प्राइस एक्शन आप देखोगे तो इसने ये लेवल को ऑलरेडी तोड़ दिया। मतलब तो जब ये लेवल टूट गया तो इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर सेलिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जितने भी सेलर थे वो एब्जॉर्ब हो गए। तो अब हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर की तरफ बाइंग आए या ऊपर की तरफ ये निकले, मतलब जाने लगे। लेकिन हमको दो तीन चीजें देखनी होगी कि जो इसका जो क्लोजिंग होता है अगले कुछ दिनों में, अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है तो ही हम ये मतलब समझ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये जो है फिर से नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो मतलब अगर अगर मान लीजिए अगले कुछ दिनों में प्राइस जो है कंटिन्यू उसके ऊपर क्लोज होता है, 22,000 के ऊपर कंटिन्यू अगर प्राइस क्लोज होता है बैंक निफ्टी में, तो हम लोग यहाँ से एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को 24,000 से लेकर के 25,670 के लेवल तक लेके जा सकता है। यानी यहाँ से अगर कंटिन्यूसली अगर कंसिस्टेंटली अगर प्राइस जो है 22,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ 24,000 से लेकर के 25,670 की तरफ जा सकता है। तो क्या अभी हमको इसको बाई करना चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्तों बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग एक सेल जोन में ही है। हम मतलब सेल जोन टूटा जरूर है, लेकिन मतलब यानी एक कंफर्म, जैसे कहते हैं कंफर्म क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब क्लोजिंग जो होनी चाहिए थी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्लोज होता तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ ठीक है, ये एक मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री क्लोजिंग हुई है। मतलब यानी यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली क्लोज हुआ, ऊपर लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो ये एक इंडिकेशन है कि हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही प्राइस मतलब इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्लोज होने लगते हैं, तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस जो है 24,000 से लेकर के 25,670 तक जा सकता है बैंक निफ्टी में। अब इसमें बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए? तो दोस्तों बाइंग अगर मान लीजिए किसी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आता है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो 20,300 से लेकर के 19,975 का जो लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रांग लेवल हो सकता है, जहाँ से बैंक निफ्टी जो है टच करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही अगर ये लेवल आता है तो हम यहाँ पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लेवल किसी वजह से टूट गया, तो नेक्स्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी में वो है 19,300 से 18,700 का लेवल, और फिर ये अगर लेवल आता है तो यहाँ से भी हम लोग एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों
ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, तो उस बारे में बात करेंगे। तो पहले बता दूं दोस्तों कि जैसे निफ्टी की एक्सपायरी मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, मैं यूज़ करूँगा ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो उसके मतलब अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे को दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा पे, तो मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हम लोग क्या हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी से दोस्तों। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 10,000 का जो लेवल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है 10,000 के लेवल पे है, यानी 46,16,000 के आसपास जो है ये ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा रहा है। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी के 10,000 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया पुट का डेटा। अगर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉल का डेटा। तो कॉल का अगर डेटा आप देखोगे तो 10,500 के पास में जो है 10,500 का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 35 लाख के करीब कुछ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि निफ्टी के 10,500 के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है दोस्तों, तो यानी अभी एक रेंज बन गई जैसे, यानी निफ्टी जो है 10,000 से लेकर के 10,500 इस रेंज में जो है इसकी एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 20,000 के लेवल पे जो पुट है, उसका ओपन इंटरेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है। तो मैं ये मतलब जो यानी बैंक निफ्टी जो है 20,000 के नीचे जाने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। और जो है कॉल ऑप्शन का अगर डेटा हम देखेंगे तो 23,000 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो यानी हम ये मान सकते हैं कि जो 23,000 है इसके ऊपर जाने के चांसेस निफ्टी के कम है, तो इस बैंक निफ्टी के सॉरी कम है। तो इस तरह से जो है बैंक निफ्टी की जो रेंज है हमारी वो 20,000 से लेकर के 23,000 के बीच में रहेगी। यानी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो 20,000 से लेकर के 23,000 के बीच में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे होगी 10,000 से लेकर के 10,500 के बीच में, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है 20,000 से लेकर के 23,000 के बीच में हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने एनालिसिस किया है वो सही साबित हो और हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले मार्केट की। तो मैं ट्राई करता हूँ कि दोस्तों जो भी है निफ्टी के मतलब जो एनालिसिस करता हूँ वो एक चार्ट के ऊपर आपको शो करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई लॉजिक बताऊँ कि मैं क्यों ऐसा मान मतलब मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि निफ्टी यहाँ जा सकता है और यहाँ नहीं जा सकता। तो मैं कोई भी फीलिंग या इमोशन या कोई न्यूज़ बेस पे मतलब एनालिसिस नहीं करता हूँ, चार्ट के बेसिस पर ही मैं एनालिसिस करके आपको शो करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं और आप लोग के सामने लाता रहूं, और आप लोगों की जो नॉलेज है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो, काफ़ी इजाफा हो। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग आगे भी जो है मेरे इस वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।